ओके देखो इसका जो भी एक्सिस है ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द मेंबर सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके तो सेंट्रोइडल एक्सिस यानी दिस एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, एक्स। ओके ये एक्स एक्सिस है, यानी आपका कौन सा हो गया एक्स एक्सिस, यानी ये आपका एक्सिस ऑफ द मेंबर हो गया, एक्सिस ऑफ द मेंबर एक्स लोकल और एक्स मेंबर भी बोल सकते हैं आप इसको। और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका यहां से ये वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट जेड एक्सिस। Y axis, Y local, and this parallel to this parallel to this, one parallel to this, and 1, 2, 3 parallel to this. Okay, so ये आपका Z axis, ये आपका क्या है Z axis, Z local, Z local। तो ये एक कॉलम है गाइस, ये क्या है कॉलम। ये कॉलम को आपको ये कॉलम के जो भी स्टिफनेस रहेंगे ये स्टिफनेस को आपको ग्लोबल स्टिफनेस पे कन्वर्ट करना है, ग्लोबल स्टिफनेसेस के लिए कन्वर्ट करना है। ओके तो ये अभी काम है लोकली, लोकली तो ये इसका Z है, ये इसका Y है और ये जो है दिस प्लेन इट इज X। ओके सो ये x एक्सिस के लिए x एक्सिस को पैरेलल है, ये y एक्सिस को पैरेलल है y और ये z है। ओके सो लेंथ हमेशा x एक्सिस ये लेंथ को पैरेलल रहेगा, हमेशा x एक्सिस इट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर। अब लेंथ ऑफ द मेंबर कौन सा है आपका, दिस लेंथ ऑफ द मेंबर, कॉलम लेंथ। ओके कॉलम लेंथ कौन सी हो गई, यहां से लेके यहां तक ये कॉलम लेंथ हो। विड्थ ऑफ द मेंबर, अब ये विड्थ ऑफ द मेंबर दैट डेप्थ ऑफ द मेंबर इज नथिंग बट z एंड दैट विड्थ ऑफ द मेंबर इज नथिंग बट y। ओके आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं is b and it is d, ये z को b बोल सकते हैं। ओके सो जो भी मेरे z वाले रहेंगे और अपना b वाले रहेंगे स्टिफनेस विड्थ वाइज एंड z वाइज, तो अभी ये जो भी मुझे लेंथ वाइज स्टिफनेस, तो ये जो भी मुझे स्टिफनेस मिलेगी दैट स्टिफनेस इट इज नथिंग बट लोकल स्टिफनेस। ओके और मेंबर स्टिफनेस, जो हम मेंबर स्टिफनेस निकालते हैं वो। अभी मेंबर स्टिफनेस मेरे लोकल एक्सिस पे जो भी मिलेगा मुझे वही मुझे ग्लोबल एक्सिस पे उसको लिखना है। तो ग्लोबल एक्सिस को कन्वर्ट करने के लिए यानी आपको कन्वर्ट कहां पे करना है, कन्वर्ट टू global axis। So what is global axis now? Global axis is x here, y here and z here। तो आप बोल सकते हैं अब मैंने ये ऊपर दिखा, ये मैं नीचे x नीचे दिखा के भी मैं ऐसे कर सकता था, x नीचे और y इट्स नियर अबाउट। ठीक है तो ये एक्सिस को आपको अभी ये एक्सिस ये जो लोकल एक्सिस है आपका, लोकल एक्सिस x इधर है आपका, तो वो x एक्चुअली ऐसी चाहिए, वो x कैसी चाहिए आपको इस तरफ चाहिए। तो z में ही है, z एक्सिस आपका z एक्सिस भी है, लेकिन आपके जो मेंबर्स आपके जो x और y है वो आपके चेंज हो गए, x और y वो आपके जो भी मेंबर्स है यानी जो आपके एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस का भी z आप देख रहे तो वही है, लोकल एक्सिस का भी z आप देख रहे तो वही। ओके उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट चेंजेस इट इज इन
जो भी y एक्सिस है मेरा, तो y एक्सिस, ये y एक्सिस रनिंग हो रहा, तो वहां पे आपका क्या है, x एक्सिस हो गया। और जो भी यहाँ पे आपका एक्चुअली x एक्सिस होना था ये साइड, तो आपका y एक्सिस हो गया। तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वो किस तरह चेंज होगा वो देखते हैं अभी। वो किस तरह चेंज होगा वो देखते हैं। z एक्सिस सीधा है, z एक्सिस लोकल एंड z एक्सिस ग्लोबल, इट इज सेम। ओके, तो ये किस तरह चेंज होगा वो देखते हैं। कन्वर्ट किस तरह होगा। दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मींस that is T matrix. Cos alpha, cos beta minus cos alpha minus cos beta, sorry. Then cos alpha. Okay. Then 0 0 0 0. Then z is equals to 1 because of no change. Moment is equals to 1. There is again 0 whole 0 whole 0, and this is copy paste is 0. ये copy paste रहेगा टोटल, ये पूरा का पूरा 0 है। यहाँ पे क्या रहेगा, cos alpha cos beta 0, यानी 9 zeros रहेंगे यहाँ पर। दिस इज अगेन 9 0 यहाँ पर cos beta cos alpha। आप बोलेंगे cos alpha और cos beta है क्या, तो 2 मिनट लोगे मैं बताता। आवाज क्लियर है ना गाइस? Okay, that is transpose matrix, that is P matrix. Hello sir. That is P matrix. Hello sir. तो अभी ये P matrix है क्या? P matrix रहेगा क्या? तो देखो 1 मिनट। हेलो सर, बोलना सर जो सेकंड लास्ट रो है, जो सेकंड लास्ट माइनस कॉस बीटा 0 अल्फा पाहिजे, cos alpha cos beta क्रॉस वाले पाहिजे। ओके, देख अब सपोज ये मैंने स्ट्रेट मेंबर का आपको बताया कि स्ट्रेट मेंबर का इस तरह चेंज करना है, बट इट इज इंक्लाइन मेंबर, वी टेकन इट इज इंक्लाइन मेंबर, वन इंक्लाइन मेंबर है, तो उसका किस तरह चेंज करेंगे, तो एक खाली इंक्लाइन मेंबर सपोज है, तो आपकी ये जो एक्सिस रहेगी x axis, y axis and z axis, x y z। तो अभी ये x लोकल x y z लोकल, इसको इस पे लाना है, इसको किस पे लाना है, ये वाले इस पे लाना है, ग्लोबल पे लाना है। तो जनरली इट इज, ये जब अपन इस पे लाएंगे, z वाले इस पे लाएंगे, तब ये जो आपका रहेगा, तो दैट इज आवर ग्लोबल एक्सिस। व्हाट इज ग्लोबल एक्सिस? ग्लोबल एक्सिस इज global x, it is global x and global y and global z. Global z is equals to local z, that is no issue, okay, but global x and y it is different। so आप यहाँ पे जो भी इसको अल्फा दोगे, ये लोकल को अल्फा एंड यहाँ पे बीटा, यहाँ पे क्या रहेगा, बीटा। तो आपको जब भी मेरा पहला एक्सिस जो रहेगा वो x के लिए रहेगा, दूसरा एक्सिस रहेगा वो मेरा क्या के लिए रहेगा, y के लिए रहेगा, तो तीसरा क्या के लिए रहेगा, z के लिए रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा है कि ग्लोबल z इज इक्वल्स टू लोकल z, ग्लोबल z इज इक्वल्स टू
लोकल z। ओके, ये अभी मैं अगर बोल रहा हूं तो क्या किस तरह आएगा, देखो गाइस, सी। अब ये नोड 1 के लिए अपन देखते हैं, नोड 1 के लिए पहला अपन रो देखते हैं, क्योंकि पहला रो देख रहे हैं। तो नोड 1 के लिए देख रहे हैं, तो अभी मुझे अगर ये एक्स एक्सिस को इस पे लाना है, ये एक्स एक्सिस को मुझे इस पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, cos अल्फा, cos अल्फा। सी, फिर से देखो, ये एक्सेल है, लोकल एक्सिस है, ये लोकल एक्सिस को मुझे क्या पे लाना है, कन्वर्ट करना है, ग्लोबल पे कन्वर्ट करना है। तो जो भी मेरा एक्स एक्सिस का मेरा यानी एक्स का मेरा जो भी स्टिफनेस फैक्टर मिलेगा, दैट स्टिफनेस फैक्टर को, दैट स्टिफनेस वैल्यू को मुझे ग्लोबल पे लिखना है। इसलिए मुझे ग्लोबल में लिखने के लिए, सपोज दैट इज वन स्टिफनेस, तो वो वन स्टिफनेस को मुझे ग्लोबल पे कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos अल्फा, तभी वो ग्लोबल एक्स पे मुझे मिलेगा, ग्लोबल एक्स पे मुझे मिलेगा। दैट इज नथिंग बट, मैं यहां पे करूंगा, दैट इज cos अल्फा, cos अल्फा। ओके, गॉट इट गाइस, cos अल्फा। नाउ अभी मेरा ये जो भी, ये अभी x है, ये x को मैंने किया, ये x को मैंने यहां पे लाया, ये x लोकल। अब ये y लोकल है, y लोकल है। अब y लोकल है, y लोकल को मुझे कहां पे लाना है, मुझे ये साइड लेना है, y लोकल को मुझे ये साइड लेना है। ओके, एंड y लोकल को मुझे वो साइड लेना है, तो कौन सा साइड लेना है, ये वाले एक्सिस पे लेना है। तो मेरा ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं ये एक्सिस पे लाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, cos बीटा, cos बीटा। देन नेक्स्ट, अब मैं ये जब करूंगा, दैट इज मैं सपोज इसको आप अगर इधर लाओगे तो साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा, जस्ट सिंपलीफाई हियर, cos बीटा गाइस। ओके, आपको y एक्सिस पे लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा। तो x का cos अल्फा लिख लिया, y का cos बीटा लिख लिया, z अभी पहले इस पे z नहीं आएगा करके z0, देन माइनस cos बीटा, माइनस क्यों, क्योंकि आप अगर सेकंड इस पे आओगे तो उसका माइनस cos बीटा है, माइनस से नीचे, नीचे आपको उसका अपोजिट आपको देना पड़ेगा, इसलिए cos बीटा आपका क्या में आएगा, माइनस में आएगा, x पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस cos बीटा, माइनस cos बीटा यानी क्या, आपका अगर आप ये एक्सिस को, ये y को अगर आप ये इसको अगर आप इधर ले रहे तो आपका क्या रहेगा, ये माइनस cos अल्फा, माइनस cos बीटा, सॉरी माइनस cos बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल आपका बीटा रहेगा, इसलिए माइनस cos बीटा हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट cos अल्फा, अब cos अल्फा ये आप डायरेक्टली इधर लिख सकते हैं cos अल्फा, क्योंकि आपका ये जो एंगल रहेगा इधर का, दैट एंगल इज अल्फा। ओके, सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको cos अल्फा, एंड देन नेक्स्ट इट इज नथिंग बट 0, देन 0 0 1। ओके, तो नेचर सिर्फ समझो, ये आपको जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली, ये जो भी मैं बता रहा ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे आने पूरा करके, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ये काय के लिए है आपका, इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, छोटा डेरिवेशन नहीं है, और वो आपको आएगा भी नहीं डेरिवेशन। ओके, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको एक लॉजिक करके मैं आपको बता रहा, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन होना है तो मैं डेरिवेशन साइन कर दूंगा, आप देख सकते हो उसमें से। ओके, इट इज इन ओनली एमटेक में ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डेरिवेशन पूछते हैं। ओके, आपके कोई भी आप पेपर निकाल लो, प्रीवियस पेपर्स, उसमें से नहीं पूछेंगे, मैंने नहीं पूछा। ओके, तो दैट्स व्हाई अपन इसको डेरिवेशंस के ऊपर अपन नहीं जाएंगे, सिर्फ कांसेप्ट के ऊपर जाओ। पहला क्या है, cos अल्फा cos बीटा, देन इसका ही माइनस आपका क्या रहेगा, cos बीटा, देन cos अल्फा, देन 0 0 0 1 1 क्यों है, बिकॉज़ ऑफ z ऑफ ग्लोबल इज इक्वल्स टू z ऑफ लोकल रहेगा, z ऑफ ग्लोबल इज इक्वल्स टू z ऑफ लोकल रहेगा। देन अगेन दैट्स सेट ऑफ 9 zeros, दिस सेट ऑफ 9 zeros, सेट ऑफ 9 zeros, सेट ऑफ 9 zeros, एंड जो भी यहां पे आ रहा है वही आपका यहां पे आएगा, वही आपका कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये क्या हो गया आपका T मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन
अपन क्या कर रहे हैं कि टी ट्रांसपोज करेंगे, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज करेंगे, टी ट्रांसपोज। सो व्हाट इज टी ट्रांसपोज नाउ? टी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, रो चेंज हो जाएगा, यानी टी मैट्रिक्स को फिर से अपन ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को t टू द पावर t, यानी t ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, cos अल्फा माइनस cos बीटा 0, cos बीटा, सिर्फ ये साइन चेंज होगा, cos बीटा, क्योंकि आप ये रो इसमें लिखोगे, ये रो इधर लिखोगे, थर्ड रो आपका फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो लिखोगे, सेकंड कॉलम सेकंड रो लिखोगे, थर्ड कॉलम थर्ड रो लिखोगे, आप रोज इंटरचेंज कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे फिर से। ओके, तो अगेन ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज अपन बोलेंगे उसको, cos बीटा cos अल्फा 0, यहाँ पे सेट ऑफ 0 1 2 3 1 2 3 and then 0 0 1 z, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे सेट ऑफ 0 कितने हो गए गाइस, 9, कितने हो गए, 9। देन नेक्स्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 zeros again same, here is cos alpha minus cos beta 0, cos alpha, sorry, cos beta रहेगा यहाँ पे, cos beta cos alpha 0 and 0 0 1. This two matrix, it is important for to transmit the टू ट्रांसमिट, यानी आपका टी और टी ट्रांसपोज से आप क्या करोगे, टी और टी ट्रांसपोज से आपका जो भी लोकल एक्सिस पे जो भी आपके लोड वेक्टर्स है या फिर लोड स्टिफनेस है एंड आपके स्टिफनेसेस है, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे क्या पे, ग्लोबल एक्सिस। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैट्रिक्स। ओके, अब कन्वर्ट किस तरह करो, कन्वर्जन किस तरह रहेगा, ओके, कन्वर्जन किस तरह रहेगा, कैन आई erase this guys, this part? Yes sir. Okay. टी और टी ट्रांसपोज में यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो ही आपको ये याद करने पड़े। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है तो टी में क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, टी ट्रांसपोज में ऊपर माइनस रहेगा और टी में नीचे माइनस रहेगा। तो के ऑफ मेंबर, के ऑफ एस मेंबर यानी स्टिफनेस ऑफ मेंबर लोकली, ये लोकली के लिए रहेगा, इट इज इक्वल्स टू टी ट्रांसपोज इनटू के ऑफ एलिमेंटली एक्सिस, और आप लोकली जो भी है स्टिफनेस वो बोल सकते हैं मेंबर इनटू टी, यानी टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू के मैट्रिक्स, यानी आपका मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू टी मैट्रिक्स, ये आप इनटू कर दोगे, तब आपका जो भी लोकल मैट्रिक्स था वो आपका ग्लोबली चेंज हो जाएगा क्या पे, पर्टिकुलर मेंबर के लिए, पर्टिकुलर मेंबर के लिए। तो ये एस जो है वो आपका एस ग्लोबल के लिए ही वहां पे दिया गया है। ओके, यस, एक क्वेश्चन लेते तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बेस analyze
the friend by using direct stiffness method, neglecting actual deformation. What is DOK? Degree of static independence. Sorry, degree of kinetic independence. What is DOK, guys? 3. 3. Which are 3? कौन से रहेंगे 3? थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी. Yes, exactly. Theta B, theta C, theta D. सर बीएमडी निकालना है कैसे? क्या? बीएमडी एनालाइज बोला तो सभी निकालना, एसएफडी भी निकालना. ओके, एसएफडी भी निकालना, एनालाइज बोला है. So that is 3. DOK is equals to 3. First step. Second step, guys. Second step. इरेज करना पड़ेगा मुझे. लिखिए आपने. Yes, sir. सर एक थोडं ते मायनस कॉस बीटा सांगा बरं. एक त्याच्यात असतं. हां मायनस कॉस बीटा. हां, म्हणजे जे तुम्ही लोकल एक्सिसला ग्लोबल एक्सिस मध्ये कन्वर्ट केलं तर मायनस कसं आलं ते म्हणत होतो. जेव्हा एक्स एक्सिस मध्ये आपण y चा कंपोनेंट बघतो, म्हणजे याच्यामध्ये आपला कन्वर्ट जेव्हा करतो आपण, तेव्हा आपल्या एक्स एक्सिस मध्ये आपण y चा कंपोनेंट बघतो. x मध्ये y चा कंपोनेंट बघतो. y चा कंपोनेंट. हा एक्स एक्सिस आहे तुझा लोकल. ओके, हा ग्लोबल आहे. एक्स एक्सिस ग्लोबल आहे. ग्लोबल आहे. हा अल्फा आहे, हा बीटा आहे. ओके, जेव्हा तू एक्स एक्सिस मधूनच तू बघताय याचा कंपोनेंट, कशाचा? आपला y चा कंपोनेंट बघताय, म्हणजे y चा स्टिफनेस तू पाहताय, तेव्हा तुला हा जो बीटा राहील तुझा तो मायनस कॉस बीटा होईल. मायनस कॉस बीटा. मायनस कॉस बीटा तू कसा म्हणू शकते? आपण बीटा घेतलेला. ओके,
तर हा जर तुला या एक्स ऍक्सिसच्या कंपोनंट मध्ये पाहिजे म्हणजे x च्या कंपोनंट मध्ये पाहिजे तर काय होऊन जाईल तुझा जर तू x च्या कंपोनंट्स मध्ये जर घेशील तू तर तुझं काय होऊन जाईल मायनस कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा कारण कि तुझा x च्या वेक्टर मध्ये x वेक्टर अगर आपको ये पूरा डेरिवेशन होना है तो मैं डेरिवेशन पूरा भेज सकता अगेन 6 वेक्टर्स डिफॉर्म होंगे 6 वेक्टर्स जैसे अपना पहला डेरिवेशन था पूरा का पूरा वैसे पूरा का पूरा 6 वेक्टर्स फॉर्म होंगे वो 6 वेक्टर्स फॉर्म होंगे फिर ये फॉर्मेशन होगा ओके फिर ये जो 6 वेक्टर फॉर्मेशन हुआ उसका ही ट्रांसपोज अपन ने यहां पे किया उसका ही ट्रांसपोज अपन ने यहां पे किया जैसे अपन ने पहले निकाला था AE अपॉन L देन 0 0 देन अपना क्या निकला 12 अपॉन 12 EA अपॉन L क्यूब ये जो भी निकला था अपना तो वो क्या था अपना यानी जो भी निकला था 12 EA अपॉन L क्यूब वगैरह तो अपने वेक्टर से निकले इसी तरह इसके भी ये वेक्टर्स निकले ये वेक्टर्स अपने को डिराइव करना पड़ेगा उसके बाद होगा तो इन टर्म्स ऑफ x में वो ये आपका माइनस आएगा इन टर्म्स ऑफ x में ये आपका क्या आएगा माइनस आएगा समझे क्या ओके सर ओके हे डायरेक्टली नाही करणार डायरेक्टली तुम्ही फक्त कन्सेप्ट समजा की हा cos अल्फा cos बीटा आहे बघ cos अल्फा cos बीटा आहे बघ याचा वाटल्यास तुम्हाला मी याच्यामध्ये सांगू शकतो कशामध्ये आपल्या यानी ट्रसेस का मैं तुमको और अच्छे से बता सकता जब अपन ट्रस चालू करेंगे ओके सर ओके पूरा काम करेंगे बेटा ओके तो AE गेट कांस्टेंट AE गेट कांस्टेंट अब एक पेज छोड़ दो नीचे number stiffness matrix so guys number stiffness matrix k of s okay k of e नहीं है अभी आपको यहाँ पे k of s चाहिए so number length er AE by L 12 ER upon L cube 6 ER upon L square 4 ER upon L number it is AB 1 minute guys number इसके बाद में अल्फा okay number then alpha then next it is alpha आपने लिख लिया या फिर आपने यहाँ पे अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो then alpha and then cos alpha that is C alpha लिख सकते cos alpha को यानी short form that is C alpha that is cos alpha and C beta that is cos beta is nothing but sin alpha C beta is nothing but sin alpha okay so remember it is AB then BC then CD then CE और EC मैं EC लेता इसका रीजन भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा length guys what is length it is first 5 second 4 third 3 and then 3 ER it is 2 here is देखिए नहीं है ER 1 है ER 1 okay 4 members और ER अब यहाँ पे AE by L if it is AE by L is not given AE by L it is not given area of the member is not given then taken it is 0
area is not given. Then take it 0. तो ये क्या रहेगा गाइस? 0 0 0 and 0. A by simply 0 0 0 0. Put it 0 0 0 0. अगर देखे नहीं है तो देखे है तो लेना पड़ेगा. देखे है तो लेना पड़ेगा. देखे नहीं है तो take it 0 0 0 0. Right, next. 12 EA upon L2. 12 EA upon L2. 12 EA upon L2 क्या है? 12 into EI. EI it is 2 divided by 5Q. What is stiffness? Stiffness, guys. Operate. बताओ गाइस, क्या है स्टिफनेस? स्टिफनेस क्या है? आवाज नहीं आ रहा. 0.192 0.48 ओके. 0.6 2 EI by L लिखानी मैंने. 2 EI by L then alpha 0.3 1.6 या 0.6? 1.6 अच्छा 1.6 and 0.8. नेक्स्ट अल्फा. अब अल्फा देखो, अल्फा क्या है यहाँ पे? एक्स के थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले अल्फा देखते हैं. अल्फा ऑलवेज टेक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लोगे आप और हमेशा हॉरिजॉन्टल से लोगे. एक्स ग्लोबल से, एक्स ग्लोबल से हमेशा अल्फा लोगे. तो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमेशा आप हॉरिजॉन्टल से लोगे. एक्स पॉजिटिव से यानी एक्स ग्लोबल से लोगे. एक्स ग्लोबल पॉजिटिव से, एक्स ग्लोबल पॉजिटिव से लोगे. और वो क्या रहेगा आपका? अभी ए के लिए क्या है? 90 डिग्री. तो cos 90 0, sin 90 1. cos 90 0, sin 90 guys 1. ओके नेक्स्ट. अभी बताओ नेक्स्ट स्टिफनेस 0.375 0.375 0.75 2 1. यहाँ पे क्या रहेगा आपका? थीटा यानी अल्फा. भी यहाँ पे आपका एक्स पे ही है. क्या है? एक्स ग्लोबल पे ही है. ये एक्सिस एक्स ग्लोबल पे है. तो क्या है? 0 0. तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, cos बीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा इज इक्वल्स टू sin 0 0. ओके देन नेक्स्ट 0.444 CD 0.444 0.667 0.267 0.667 667 है. ओके 0.667 1.333 1.33 अगेन 0.667. ओके देन E. अब आप मैंने EC क्यों लिया? अगर मैंने EC लूंगा मैं तो मेरा 90 डिग्री रहेगा यहां से यहां तक. अगर मैं CE लूंगा तो मुझे यहां से यहां तक अल्फा लेना पड़ेगा, जो कि मेरा क्या रहेगा? 270. क्या रहेगा मेरा? 270. अगर मैंने CE दिया मेंबर में अभी कौन सा अज्यूम कर रहा है? EC अज्यूम कर रहा है. दैट्स व्हाई हियर इज 90 डिग्री.
अगर मैं सीई एज्यूम करूंगा तो मुझे 270 लेना पड़ेगा, 270 एंगल लेना पड़ेगा। तो आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीई भी ले सकता, लेकिन सीई लिया तो मुझे यहाँ पे डिग्री पे कितना लिखना पड़ेगा, 270। ओके, और अगर मैंने ईसी लिखा है यहाँ पे ईसी तो 90 डिग्री। तो ग्लोबल से, ग्लोबल पॉजिटिव ग्लोबल से कितना है आपका, 90 डिग्री। दैट्स व्हाट 90 डिग्री। मैं क्या लिखूंगा, 90, दैट इज 0 एंड 1। नेक्स्ट, सॉरी ये ईसी के लिए था, सीडी के लिए तो 0 ही है। सीडी के लिए क्या है आपका 0, दैट्स व्हाई 1 एंड 0। नेक्स्ट ईसी के लिए बताया मैंने, ईसी के लिए क्या बताया कि ये 90 डिग्री है अभी, ये 0 0 क्यों, cos 90 इट इज 0, sin 90 इट इज 1। क्या आता है इसका स्टिफनेस, स्टिफनेस गाइस सेम है सर, ऊपर वाला जो है ना, सीडीच्या सारखंच होतं. सेम है। ओके, CD इज इक्वल टू EC। ठीक, तो ये आपके स्टिफनेस के लिए एक टेबल हो गया आपका। अब आपका AB स्टिफनेस मेंबर AB के लिए KAB। सो KAB जब अपन निकालेंगे तो S of global of AB is equals to T transpose into K of elementary member AB and into T matrix. T transpose into T into K elementary AB into T। ओके, ये आपको करना है क्या के लिए, जब आप ग्लोबली जाओगे उसके लिए। सो अब ग्लोबली देखते कि क्या क्या। ओके गाइस, ग्लोबली देखते कि अभी क्या क्या है। सो टी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले टी ट्रांसपोज अभी मैंने क्या देखा, cos अल्फा cos बीटा, देन माइनस cos बीटा cos अल्फा 0 0 0 0 0 1। ओके, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा cos अल्फा cos बीटा। तो cos अल्फा cos बीटा, तो मैं क्या लिखता, c अल्फा c बीटा 0 माइनस c बीटा c अल्फा 0 0 0 1, सेट ऑफ 9 zeros, cos अल्फा cos बीटा 0, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लिख रहे पहले इसलिए माइनस ऊपर है, cos बीटा cos अल्फा 0 0 0 1। then next it is equals, next it is equals next it is equals this Ke matrix is equals to AE by L। अभी यहाँ पे निगलेक्ट नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल भी आएगा, यानी वेक्टर 1 और वेक्टर 2 4 by 4 मैट्रिक्स नहीं आएगा। अभी यहाँ पे कितना मैट्रिक्स आएगा, 6 by 6 मैट्रिक्स। ओके, 6 by 6 मैट्रिक्स 0 0 12 ER upon L cube, 6 ER upon L square, 6 ER upon L square, 4 ER upon L, set of 0, set of 0, E by 0 0 0 0, 12 ER upon L cube, 6 ER upon L square, 6 ER upon L square, सॉरी 0 0 नहीं होना है, माइनस माइनस 4 ER upon L। अब यहाँ पे जब अपन कर रहे हैं
तब ये पूरा नेगेटिव, साइन चेंज माइनस ई बाय एल 0 0 0 0 minus 12 EI upon L cube 6 EI upon L square minus 6 EI upon L square and 4 EI upon L, 4 का 2 हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ। ओके नेक्स्ट, ये जब इधर लिखेंगे तो ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी माइनस ई बाय एल, देन ये रो इसमें लिखना है 0 0, देन ये कॉलम आपको रो में लिखना है 0 माइनस 12 ई आई अपॉन एल क्यूब माइनस 6 ई आई अपॉन एल स्क्वायर, देन 0 6 ई आई अपॉन एल स्क्वायर 2 EI अपॉन L। ओके, और इधर जब लिखेंगे तब ये साइन कन्वेंशन चेंज, ये और ये साइन कन्वेंशन चेंज, तो अभी यहाँ पे 0 है, दैट्स व्हाई अपन ने चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये साइन कन्वेंशन जो भी रहेगा आपका ये चेंज रहेगा, ये भी साइन कन्वेंशन जो भी रहेगा आपको चेंज रहेगा, साइन चेंज साइन चेंज। तो ये क्या हो गया आपका, अभी दिस इज नथिंग बट अब P मैट्रिक्स, सॉरी KE मैट्रिक्स, जो भी अपन यहां से लिखेंगे वो KE मैट्रिक्स रहेगा। देन अगेन T ट्रांसपोज लिख लिया, अगेन T मैट्रिक्स, अगेन क्या लिखेंगे गाइस, T मैट्रिक्स। तो T मैट्रिक्स क्या रहेगा, T मैट्रिक्स क्या रहेगा, T मैट्रिक्स क्या रहेगा, इनटू cos alpha cos beta 0 minus cos beta cos alpha 0 0 0 1 set of 0 cos alpha cos beta 0 minus cos beta cos alpha 0 0 0 1 0 0 1। इस तरह आपका ये T ट्रांसपोज इनटू KE इनटू T ऐसे आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखते इस फॉर्म में किस तरह लिखना पड़ेगा। cos अल्फा क्या है गाइस, cos अल्फा 0, cos बीटा क्या है 1, देन 0 माइनस 1 0 0 0 0 1, ये सेट ऑफ 0, ये भी सेट ऑफ 0, देन यहाँ पे 0 1 0 जैसी की वैसी कॉपी पेस्ट, माइनस 1 0 0 देन 0 0 1। बहुत लोगों को चक्कर आ रहे होंगे ये देख के, आने तो कोई दिक्कत नहीं है। ई आर कॉमन वैसी नहीं निकाल सकते, E बाय L है लेकिन E बाय L 0 है, तो वैसी कॉमन अपन यहाँ से अभी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे A बाय L क्या है मेरा 0 0 0, बिकॉज ऑफ A की वैल्यू देखे नहीं है, दैट्स व्हाई 0 0 0, सो दैट इज नथिंग बट, अब ये डेल x, अब ऊपर का दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे लिखता, डेल x A डेल बाय A का वेक्टर, देन थीटा A का वेक्टर, डेल x B का वेक्टर, डेल y B का वेक्टर, देन थीटा B का वेक्टर। ओके, इस तरह आपको 6 वेक्टर्स लिखने हैं, 6 वेक्टर्स आपको लिखने हैं। ओके, सो पहला क्या है, पहली वैल्यू क्या है 0.192, सॉरी पहली वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 0 माइनस नहीं प्लस 0.192 0.48 0.48
देन नेक्स्ट 1.6। मैं क्यों एक्यूमुलेट लिख रहा हूं? बिकॉज ऑफ मेरे पास जगह नहीं। ओके, जगह नहीं है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटाऊंगा। ओके, नेक्स्ट ये e by l की वैल्यू क्या है? 0 है, देन 0 0 0 0 है गाइस, then 0 0, that's why I'm taken 0 0, then 0.192 0.48 0.48 0.1.6, then again 0 0 0 0 0 minus 0.192 minus 0.48, then 0.48 and 1.6, 1.6 की जगह 0.8, half 2 ei by l, 2 ei by l रहेगा। then next 2 ei by l रहेगा। then next अभी ये सेट ऑफ जीरो, यानी ये जो रहेगा ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इतने मैट्रिक्स के जो भी साइन चेंज हो गए मैंने यहाँ पे लिखा। अब जीरो का साइन चेंज माइनस जीरो तो जीरो रहता है, इसलिए वो नहीं लिखा मैंने। ओके, वो बाद में आपको लिखना पड़ेगा। देन इसका जब आप साइन चेंज करके इधर लिखोगे, यानी ट्रांसपोज करके, पूरा ट्रांसपोज करके आप इधर लिखोगे पूरा मैट्रिक्स का, तो क्या होगा? 0 0 0। देन ये पहला 0 0 0, देन दूसरा 0 माइनस 0.192 0.48, then 0.48 भी माइनस 0 0.48 and 0.8, then next इधर का इधर 0 0 0 0 0 0.192 0.48 minus 0.48 and 1.6 into T matrix, T matrix, T matrix guys। T matrix क्या है अभी आपका? cos अल्फा cos बीटा 0 1, cos अल्फा क्या है? 0 है, cos बीटा क्या है? 1 है, then again 0 minus cos बीटा minus cos बीटा minus 1 0 0 1 0, sorry 0 0 1, set of 0 0 1 0 minus 1 0 0, then 0 0 1। सॉल्व करो, मुझे नहीं आता इसके सामने। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो आप? दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस, सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। करो मैट्रिक्स सॉल्व। कोई दिखने में प्रॉब्लम जा रहा है गाइस? जूम करके देख लो। हस्ती हंसता है। गजानन बारकडेच्या याच्यावर कोण जॉईन केलेला आहे? सर टी ट्रान्सपोर्टच्या साईन चुकल्या आहे थोड्या। हो सर, मी पण तेच चेक करते। हा वरती पाहिजे, -1 वरती पाहिजे। ओके ठीक है, सॉल्व करा ना।
होमवर्क नहीं है, होमवर्क नहीं है, करायचा है बीसीडी। इतने में ही अभी आप अगर आप घबरा गए तो कैसी होगा। दिमाग लगाओ गाइस, कुछ तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सर खूप वेळ लागते ना सर. सर बीच वाला मैट्रिक्स रहेगा सर. हेलो सर. ट्रिक्स देखो वगैरह गाइस, का सर. देखो 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 देखो, बहुत टाइम लगेगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। कैन आई इरेज दिस नाउ? ये कचरा इरेज कर सकता मैं, आपने जूम करके देख लिया अच्छे से? हो बरोबर करेक्ट. हाँ हाँ कर लो. ओके, और ये भी जूम करके देखिए, दिख गया ना पूरा, क्या या कचरा हो गया कुछ? या मैं जूम करके दिखा दूं? ठीक ठीक है ठीक. देख लिया आपने सबने, या फिर मैं जूम करके दिखा दूं? सर फोटो काढून टाकून द्या ग्रुपमध्ये. फोटो काय काढू मी पाहून घेणार. ठीक आहे सर. ओके, ओके देखो, कर सकते सॉल्व विद द मेथड ऑफ कैलसिनी। मैं देखना चाहता था कि आपके कॉलेज में अगर हुआ होगा तो क्या बता रहे कॉलेज का, आप कुछ तो बता देते मुझे अपडेट, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर हॅलो. बोला टी मॅट्रिक्स बघा बरं थोडं. काय? टी मॅट्रिक्स थोडं बघा म्हटलं. आन्सर नाही का -1 वरती येणार. हा टी ट्रान्सपोज आहे, हा टी मॅट्रिक्स आहे. टी मध्ये कॉस बीटा जो राहते तो इथे मायनस राहते, आणि टी ट्रान्सपोज मध्ये इथे मायनस राहते. तेच लिहिलं होतं मी आता थोड्या वेळ आधी इथे. ओके, सो बघा ठीक आहे सर. आता हे टी मॅट्रिक्स कुठून आलेलं आहे? कॉस अल्फा. कॉस अल्फाची व्हॅल्यू काय आहे इथे? 0 व्हॅल्यू. कॉस बीटाची व्हॅल्यू काय आहे? 1. दैट्स व्हाई 1. ओके, लेकिन -1 कहां पे रहेगी? -1 रहेगी मेरी यहाँ पे टी ट्रांसपोज के लिए, जब आप उसको ट्रांसपोज करेंगे तब। ओके, सो ओके गाइस, देखो यहाँ पे प्लीज, ये जो वेक्टर है आपका, ये मैट्रिक्स आप मैट ए में डालो। ये वाला मैट बी में डालो, बस इतना मैट ए और मैट बी में डाल दो, मैट ए एंड मैट बी में डाल दो। ओके, डालो वैल्यूज तो डाल सकते हैं ना मैट ए और मैट बी में, वो तो बताने की जरूरत नहीं है।
वो तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैट ए और मैट बी कैसी डालना है, क्या डालना है, मैट ए मैट बी में डाल दो। तर ते दोन्ही टाकायचं आहे का? मैट ए मध्ये टाका पहिले व्हॅल्यूज ए व्हॅल्यूज, मैट बी मध्ये टाका या व्हॅल्यूज। अगर तुम्हारे दिखा देता दिस कैल्सी की कैल्सी में आप मोड में जाके 6 में जाओ मैट्रिक्स में और देन 1 प्रेस करो, मोड में गए देन मैट्रिक्स दिखेगा 6 देन 1 प्रेस करो देन 3/3 को 1। ये अब यहाँ पे वैल्यू कैसे डालना है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। डाल दिए क्या वैल्यूज? सर हो सर। मैट बी में डालो शिफ्ट 4 3 शिफ्ट 4 सॉरी शिफ्ट 4 2 2 शिफ्ट 4 2 2 करोगे आप तो आपका मैट बी के लिए आएगा। तो मैट बी के लिए फिर आपको 3/3 के लिए 1 करना पड़ेगा। 3/3 के लिए आपने 1 कर दिया तो देन ये वाले वैल्यूज 0 0 हेलो सर। हाँ डाल दिए वैल्यूज मैट ए और मैट बी में। हाँ बोलो बोलना। मॅट ए टाकल्यानंतर मॅट बी ची करावं लागेल ना, मॅट ए ची व्हॅल्यू टाकल्यावर मॅट बी ची म्हणजे एसी करून पुन्हा टाका लागेल ना? एसी करून एसी करून शिफ्ट 4 बी मध्ये शिफ्ट 4 2 मध्ये शिफ्ट 4 2 2 मध्ये काय येता है बट शिफ्ट 2 2 मध्ये डाटा येता है, 2 में डाटा आएगा। डाटा में मैट ए की वैल्यू आपने डाली है, मैट बी की वैल्यू डालने के लिए 2 का दबाओगे आप। 2 दबा दिया आपने, उसके बाद क्या पूछेगा आपको 3/3 3/2 वैसे पूछेगा आंसर यानी डालने के लिए नॉर्मल कैलसी में। तो वहां पे 3/3 के इसमें डालना करके 1 प्रेस करना पड़ेगा और फिर ये वैल्यूज डालना पड़ेगा। डाल दिए क्या सबने, ये बताओ पहले। हो सर। हाँ सर। कैलसी में पुट कर लिया सबने? जिसके पास अभी लॉकडाउन में कैलसी नहीं होगा उसके लिए दिक्कत जाने वाली है, ठीक है। तो वो क्या करो, जिसके पास नहीं है कैलसी वो डिजिटल कैलसी आपके मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में, अल्टरनेट मोबाइल में करके रखो और वहां पे आप डाल के देखो। ओके तो आपने वैल्यू डाली। अब वैल्यू डालने के बाद अब देखो, अब ये जो है ये मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज ये है ना, देखो गाइस यस सर। ये मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज ये है, इसलिए मैंने ये मैट सी में आपको डालने को नहीं लगा। अब आपकी जो पहली वैल्यू आएंगी यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आएंगी, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा पहले मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स। समझे क्या? देखो यानी आपके जो 4 पार्ट्स रहते हैं ना, 4 पार्ट्स उसका ये क्या रहेगा, टी ट्रांसपोज का आपका मैट ए मैट ए में क्या डालेंगे अपन, टी ट्रांसपोज इनटू मैट बी में क्या डालेंगे, मैट बी में अपन डालेंगे आपका केई मैट्रिक्स एंड टर्न शिफ्ट 4 8 के लिए जाओगे तो अब टर्न की बटन आएंगे, टर्न मैट ए करो, टर्न मैट ए करोगे तब आपका क्या हो जाएगा, ये आप मैट ए इंटू मैट बी इंटू टर्न मैट ए। टर्न मैट ए यानी ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज टर्न मैट टी, दैट इज नथिंग बट टर्न मैट ए यानी ट्रांसपोज मैट ए। टर्न मैट ए काय का टर्न मैट ए, इसका टर्न मैट ए, क्योंकि ये वैल्यू आप या फिर आप मैट सी की में ये वैल्यू डाल सकते हैं, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है। मैट ए इंटू मैट बी इंटू मैट सी आप कर दो तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। बाकी वैल्यूज कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी उसके लिए भी फॉर्मूलेज है, लेकिन डोंट गो फॉर्मूलेज अगेन, फॉर्मूलेज पे आप जाओगे अगेन ये आपके लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो आलो सर, आले सांगू नका आन्सर तुम्ही सांगतो आन्सर सांगू नका, आन्सर मग सांगाल की हे झालं की नाही आलं। ओके
इसमें भी और शॉर्टकट है, और दूसरा और एक शॉर्टकट। ओके, मैट ए इंटू मैट बी इंटू टर्न मैट ए। टर्न टर्न कहां पे? शिफ्ट 4, सॉरी शिफ्ट 4 8, 8 में जाओगे तो टर्न आएगा, आया क्या सबका टर्न? शिफ्ट 4 8। देखिए कैसे जाएंगे अपन, शिफ्ट दबाएंगे 4 दबाएंगे, देन टर्न। टर्न आपका 8 नंबर पे टर्न आ रहा है, यहाँ पे 8 नंबर पे, 8 नंबर पे टर्न। अभी टर्न क्या करना है आपको, फिर से आप क्या करोगे, शिफ्ट 4 3 कर दोगे, तो ये हो गया। अब क्या कर दोगे, अभी ये टर्न इस तरह आ गया। अब मैट ए शिफ्ट 4 3 मैट ए इनटू अगेन शिफ्ट 4 4। तो देखो मैट ए इंटू मैट बी इंटू क्या हो गया, टर्न मैट ए। इस तरह आप करो, कैल्सी में वैल्यू आ जाएगी आपकी। जो भी वैल्यू आई वो देखो आप, वैल्यू क्या है आपकी, ई है कांस्टेंट। ई है कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज, ये इधर चले गया होगा 0.192, 0 प्लस 0 का प्लस आप निकाल लेना डायरेक्टली। देन ये वैल्यू इधर चली गई 0.48, 0.48 एंड 1.6, बट 0.46 0.48 इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। यही वैल्यू है सबके। हाँ सर। ओके, क्या करना, जब भी ए बार एल की वैल्यू देखे नहीं है, 0 है, तब क्या करना कि ये जो 4 मैट्रिक्स है मेरे, ये मैट्रिक्स को शफल कर दो इधर उधर। ये कॉर्नर में चले गया, ये कॉर्नर चले गया, z का z वही के वही रहा, और ये इधर चले गया। बाद में डॉक्टर का प्लस लगा दो 0 का। ओके, 0 का प्लस लगा दो, यानी आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देन आपके वैल्यूज आ गए 0.192 माइनस 0.48 माइनस 0.48 एंड 1.6 जाके बाहर। ओके, सबका ही आया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया ये वैल्यूज आने के लिए? हाँ बोलो। सर बोला, वो टर्न वाला नहीं समझा था। क्या नहीं समझा? वो टर्न वाला कैसे लेके वो वाला बताओ सर। हाँ ओके, नो इश्यूज। कॅल्सिगेन हम्म, मॅट बी टाकलाय का तुम्ही? हो टाकले सर। ओके, सगळ्यात पहिले काय कर, शिफ्ट 4 3 कर, शिफ्ट 4 3, शिफ्ट 4 3 दाब, मॅट येऊन जाईल, इनटू कर, इनटू कर, मैट ए इनटू। देखो गाइस, मैं आपको सबको दिखा देता, जिस किसी का भी प्रॉब्लम आया होगा। मैट ए इनटू, ओके, मैट ए इनटू, देन अगेन शिफ्ट, देन 4, सॉरी शिफ्ट 4, देन अगेन मैट बी होना, तो 4 पे मैट बी है इसलिए 4, ओके 4, देन अगेन इनटू शिफ्ट 4, टर्न कुठे आहे? इथे 8 ला टर्न आहे, 8 को टर्न है, दैट्स व्हाई 8 इनटू अगेन शिफ्ट 4, मैट 8 का ही टर्न करना है आपको, इसलिए 3। आता कळलं का सुरभी? थांबा सर ते दाखवत होते। हेच लिहिलेलं आहे मी बोर्डवर ऍक्च्युअली। टर्न कसं घ्यायचा आहे, शिफ्ट 4 8 घ्यायचा, शिफ्ट 4 8, त्याच्यानंतर ब्रॅकेट ओपन होतो, तो ब्रॅकेटला क्लोज करावा लागेल तुला, त्याच्यामध्ये ब्रॅकेट मध्ये काय टाकशील तू, मॅट 8 टाकशील। हा सर आलं आन्सर। ओके, इज इक्वल्स टू करा, आन्सर लिहून दे। देखो बस, अभी आप इसको भी यही फंडे से निकाल सकते हो, ये मैट्रिक्स है, मैट ए मैट बी मैट सी करके निकाल सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं, इसका भी शॉर्टकट है। ये भी वैल्यूज है मेरे पास कि ये किस तरह निकालेंगे, यानी दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स अपन करके ये वैल्यू भी निकाल सकते, ये वैल्यू भी निकाल सकते, ओके, और इधर की भी वैल्यू निकाल सकते इसी तरह, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? जब मैंने आपको पहले से ही लेके गया मैं कि
एक पार्ट अगर आपने मैट्रिक्स का लिख लिया तो आप बाकी के 3 पार्ट किस तरह लिख सकते हैं, ये मैं आपको पहले से ही इसके ऊपर लिखे गया। कैसे लिखे गया देखो, ये जो रहेंगे 10 सेट ऑफ 6 वेक्टर, सेट ऑफ 6 आपके स्टिफनेस, ये क्या रहेंगे साइन चेंज यानी माइनस 0.192 माइनस 0 का 0 ही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 0.48 क्योंकि यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, देन 0 0 0 देन माइनस 0.48 माइनस 0.48 का माइनस 0.48 ही रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा क्या नहीं, देन 0 और इसका हाफ क्या रहेगा गाइस, हाफ क्या आएगा, ये 4EI/L है तो ये क्या वैल्यू रहती है मेरी 2EI/L, ओके 2EI/L, z चेंज नहीं होता, z ऑफ लोकल इज इक्वल टू z ऑफ ग्लोबल, ओके नेक्स्ट 0.192 ये कॉलम मैं रो में लिख रहा 0.48 ये कॉलम मैंने रो में लिख लिया, देन ये कॉलम मैं रो में लिख लूंगा 0 0 0 देन ये कॉलम मैं रो में लिख लूंगा माइनस 0.48 0 and 0.8 the next guys next 0.192 0 minus 0.48 0 0 0 अब माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 0.48 क्यों प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके साइन चेंज रहते कर, यहाँ पे साइन चेंज और यहाँ पे साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, समझे क्या, तो ये क्या रहेगा, ये अभी ग्लोबल एक्सिस पे आ गया, ग्लोबल एक्सिस को अपन ने काय पे ला लिया, इसको ग्लोबल एक्सिस पे ला लिया, समझे क्या आप, अरे समझा क्या, तो समझा सर, ओके डेल एक्स ए डेल वाई ए थीटा ए डेल एक्स बी डेल वाई बी थीटा बी, अब ये एक ही इसका हो गया, अब बाकी भी लिखना है, बाकी मैं स्पीड ही लिखता हूं, ओके देन नेक्स्ट बीसी है के ई बी सी, के एलिमेंटली बीसी, अब एलिमेंटली और ग्लोबली एक ही है, एलिमेंटल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस इसका एक ही है क्योंकि सेम एक्सिस पे है, ये कॉलम था इसलिए इसको मैंने क्या किया टी ट्रांसपोज किया, ये भी कॉलम है तो इसको टी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों बीम है तो इसको टी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है, ओके सो दैट्स व्हाई जैसा है वैसे लिखेंगे, जैसा है वैसे लिखेंगे यानी दैट इज के ई इज इक्वल टू के एस बी सी रहेगा एंड ई बाहर रहेगा कॉमन 0 0 0 0 0 then 0.375 0.75 0.75 and 0 0 0 0 0 the next minus 0.375 0.75 minus 0.75 and 1. Next, ये इधर ट्रांसपोज, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो यानी सेकंड कॉलम सेकंड रो माइनस 0.375 माइनस 0.75 0.75 and 1. कॉलेज में सही में आपका ट्रस्ट यानी ये फेल नहीं हुआ क्या?
नहीं सर, चालू होने का है। अच्छा, अभी तक दिन दिन की खेल रहे थे आप? हाँ सर, कल शायद चालू होगा। अच्छा, ठीक है। आरसीआयटी मध्ये तर चालू झाला ना? आरसीआईटी में चालू हो गया ना ये? अभी आपको दिक्कत जा रही है इसका? आरसीआईटी में चालू होके भी? सर कॅल्क्युलेशन करून नाही दाखवत ना. सॉल्व अच्छा, करून डायरेक्टली आंसर दे दे क्या आपको? डायरेक्ट चालते पूर्ण सॉल्व करून ओके ओके. फक्त प्रेझेंट. सब वरतून जात असेल, सब टँजेंट असेल मग. ठीक है गैस, कोई दिक्कत नहीं. तो ए बी सी और सी डी का कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, सब उसका जो भी मैट्रिक्स है वो ग्लोबल एक्सिस इज इक्वल टू लोकल एक्सिस है. इसीलिए हमने बिन पे ट्रांसपोज नहीं किया. बिन पे अपना कोई ट्रांसपोज का रिलेशन ही नहीं है. ओके, ट्रांसपोज का कोई रिलेशन नहीं है. तो अभी ट्रांसपोज का रिलेशन अपना कहा जाएगा सिर्फ कॉलम क्या है. तो ये लिख लो जैसे कि वैसे. देन सीडी का भी लिख लो. CD of CD, this 0.444, 0, 0, 0, 0, 0, 0.444, 0.667, 0.667, and 1.33. जीरो 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 जीरो. यहाँ पे बोर्ड कम गिरता है एक्चुअली. इसके लिए कॉलेज का बोर्ड हुआ. सर लिहू नका सर तिथं. काय लिहा ना दिला. खालचं दिसत नाहीये? मेरा खाली घ्यावं लागेल. हो सर नाही. खालचं नाही दिसते. आता दिसताय का? आणखी झूम हो आउट सर, करा. दिसतंय सर. आणखी झूम आउट करू आपण. आपल्याकडे झूम आहे. दिसतंय सर आता. आता दिसतंय सर. ओके. जैसे कि वैसे कॉपी पेस्ट. आपको होमवर्क रहेगा इसका कि आपको ग्लोबल स्टेटस मैट्रिक्स निकाल के देना. ओके, कैन आई रेज दिस नाउ अगेन? ये ऊपर का मिटा सकता क्या मैं? हाँ सर. ठीक. हो सर. ओके. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, EC लिखा है मैंने. EC ही रहेगा. ओके.
ओके, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप या मैं लिख के दूं डायरेक्ट? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, प्लस साइन बना दो 0 का, ये वाली माइनस 0.667, ये भी वैल्यू माइनस रहेगी 0.667, और ये वाली जैसी की वैसी। ये हर इसमें नहीं लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगेगा? जहां पे आपका EI की वैल्यू लिखी नहीं है। सर ब्लर दिसतंय. ओके, सबको ही ब्लर आ गया गाइस? हो सर, मला खूप जास्त ब्लर होऊन राहिला. नाही सर, क्लियर आहे सर. नाही सर. चांगलं आहे सर, दिसतंय सर. क्लिअर आहे सर. क्लियर आहे. क्लियर आहे सर. क्लियर आहे सर. क्लियर है, ब्लर है, क्लियर है, ब्लर है, थोड़ा बहुत हो सकता कम ज्यादा। विजय आता पण ब्लर आहे का? हो सर, थांबा मी पुन्हा रिजॉइन करते. चालेल चालेल, कर विजय. तर 1.33 च्या जागी 0.667 येणार का? हा, 0.667. हा, ये इसका साइन चेंज, ये 6 वैल्यूज, तो यहाँ पे प्लस का तो माइनस हो गया, 0 का तो कोई ये नहीं आता, ये प्लस हुआ, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया. Then again, ये रो, ये आपको यानी ये कॉलम आपको रो में लिखना है, तो मैं रो में लिख रहा हूं. देन ये रो 0 0 0, ये वाला जो कॉलम रो में लिखा, ये वाला कॉलम भी रो में लिखा. ओके, नेक्स्ट गाइस. माइनस का प्लस, यहां पे भी माइनस का प्लस, क्योंकि इसके साइन चेंज. जब अपन इधर करेंगे तब, और इसके भी साइन चेंज. तो ऐसी है गाइस. अभी आपका क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ लिख के क्या हुआ, स्टिफनेस वेक्टर सेकंड स्टेप ही कंप्लीट हो गया. थर्ड स्टेप ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. क्या आप निकाल सकते हो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स? जैसे ही अपन ने बीम में निकाला वैसे ही निकाला. कैच करना, क्या कैच करना? स्टिफनेस कैच करना, यानी जैसे कि अभी थीटा भी इधर का भी लेना पड़ेगा और थीटा भी इधर का भी लेना पड़ेगा. थीटा सी 3 इस पे आएगा, थीटा सी 3 इस पे आएगा, थीटा डी सिर्फ और सिर्फ एक ही इस पे आएगा. या मैं कैलकुलेट करके दे दूं अभी, क्या अभी कैलकुलेट करके दे सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी. 5 मिनट और लगेंगे. दे दूं कैलकुलेट करके ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का? हाँ सर. ओके, सर मला खूपच जास्त ब्लर दिसून राहिला. खूपच जास्त ब्लर दिसून राहिला आहे. कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है गाइस? कितने लोगों को ब्लर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेटवर्क इशू हो सकता है. बाकी लोगों को ब्लर नहीं है ना? यस.
सर ब्लर क्लियर है। सौरभ को क्लियर है। संदेश कुछ मैसेज नहीं दिखा मुझे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, आप वीडियो देख लेना अभी आज का जो भी रहेगा। जो भी रहेगा मैं जल्दी से जल्द रात को डाल दूंगा, लेकिन ये फिर से मुझे बना के फिर से ये करने से बेटर है कि मैं अभी यहाँ पे क्या निकाल दूं, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स तक निकाल के रख दूं और उसके बाद अपन सामने जाएंगे। तो आप YouTube पे आज का वीडियो देख लेना, कुछ भी करके आज का वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। जिन लोगों को भी ब्लर है वो YouTube पे आज का वीडियो देख लेना। ओके, जिन लोगों को ब्लर नहीं है वो लोग रुको। तो यहाँ पे जगह है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स थर्ड स्टेप मेरी कर लेता हूँ। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स global stiffness matrix S of S theta B theta C theta D B C D। अब थीटा बी यहाँ पे है 1.6। देन थीटा बी यहाँ पे है क्या है आपका 2 + 2। ओके, देन थीटा बी की इसमें थीटा सी क्या है आपका 1। थीटा बी और थीटा सी का कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स व्हाई 0। ओके, थीटा बी थीटा सी एंड थीटा डी। देन नेक्स्ट थीटा सी देखेंगे। थीटा सी दैट इज 1। बाद में ये भी थीटा सी दैट इज 1.33 1 + 1.33। देन थीटा सी इधर देखो, थीटा सी अब थीटा सी कौन सा आएगा 1.33 इधर भी आएगा। ये देखो, ये डेल x e डेल y e थीटा e डेल x e डेल y e थीटा e डेल x, ये सी रहेगा गाइस, सी एंड सी। डेल x c डेल y c थीटा c डेल x, ये तो लिख लिया। तो ये थीटा सी में आएगी वैल्यू, ये वैल्यू थीटा सी में आएगी और ये वैल्यू थीटा सी में आएगी 2 1 नहीं 2 थीटा सी 2 + 1.33 थीटा सी यानी डेल x c डेल y c एंड थीटा सी। ओके, तो थीटा सी में आएगी। देन अगेन थीटा सी में क्या आएगा, अगेन नेक्स्ट इट इज 1.33, सो प्लस 1.33 प्लस। देन थीटा सी थीटा डी में कितने वैल्यूज आएंगे, थीटा डी डी का CD का रिलेशन और EC का रिलेशन रहेगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ CD का रिलेशन रहेगा। तो CD के रिलेशन में C के रो में 0.66 0.667 और थीटा डी क्या रहेगा, डी क्या आएगा, CD में आएगा सिर्फ 1.33। तो बाकी का आप क्या लिख सकते हैं, ये 1 का 1 रहेगा, ये 0.667 का 0.667 आएगा और ये 0 है बात सिमेट्रिकल। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स E है बाहर। ओके गाइस, तो बाकी अपन कल लेंगे। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स से निकल गया। बाकी अपना लोड वेक्टर जो है, लोड वेक्टर पे भी कल इतना ही लेक्चर जाएगा आपका, तो आपको लोड वेक्टर के लिए भी इतना ही टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो ओके, जिनको भी ब्लर है वो सर आप फोटो टाकून फोटो टाकून दो ग्रुप मध्ये, आताच टाकून दो, ठीक है। ओके।